क्या कर रहे हो हमजा? कौन उतारता है इस तरह से जूते? मैं उतारता हूं ऐसे। मेरा जो दिल में आएगा मैं अब वो करूंगा। क्यों इस तरह बात कर रहे हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? क्यों बताऊं आपको? होती कौन है आप पूछने वाली? नहीं बताऊंगा। मैं करूंगा बदतमीजी क्योंकि मैं बदतमीज हूं, घटिया हूं, बेगैरत हूं। नहीं है मुझे तमीज रिश्तों की। और ये सब आपकी वजह से। आपकी वजह से हूं मैं ऐसा। मेरी वजह से? मेरी वजह से हुआ ये सब? हाँ, आपकी वजह से। जलील किया उसने मुझे। आप ना होती ना तो कुछ भी ना होता। आपकी वजह से जलील हुआ और मैं होता रहूंगा सारी जिंदगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक बार फिर उन सारी बातों का मलबा मुझ पे डाल रहे हो। ये मेरी वजह से हुआ है? हाँ, आपकी वजह से। आप इस घर में हैं क्यों? आप ना होती तो ये सब ना होता मेरे साथ। बाबा को अपने भाई का वादा पूरा करना था और अम्मी को उनका हुक्म मानना था, लेकिन आपको क्या करना था? आपको तो कुछ कहना चाहिए था ना। बहन थी ना आप मेरी। गाली बना दिया आपने मुझे। आपका नाम लेकर लोग गालियां देते हैं मुझे। आज तो बोलो, बाहर कोई सुन लेगा ही तुम किस तरह से। नहीं होगा, मैं चुप। दूर रहे मुझसे। कुछ नहीं लगती आप मेरी। नफरत है मुझे आपसे और अपने आप से भी। इस दफा आपने बहुत दिन लगा दिए हैं वापस आने में। खैरियत थी ना? तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी। आखिरी 3-4 दिन डॉक्टर ने ट्रैवल से मना किया था। या अल्लाह खैर। हुआ क्या था? बेबी बहुत ज्यादा शूट कर गया था। और इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपा ली। आपको मुझे तो बताना चाहिए था। मुझसे किस बात की नाराजगी आपकी? भाई मैंने इसलिए नहीं बताया कि इतनी दूर यहाँ बैठ के तुम क्या कर सकती थी। बिला वजह परेशान होते। बिला वजह? बिला वजह तैमूर साहब, रिश्ता है मेरा और आपका। और कुछ नहीं तो मैं दुआ तो कर सकती थी आपके लिए, और आ भी सकती थी अगर आप चाहते तो। फैसला आपने बनाया है। अच्छा, आई एम सॉरी। आई रियलाइज नाउ कि मुझे बताना चाहिए था। सॉरी ना। जनाज़ा सुनो। तुमने भी तो कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने आपको क्या बताना था? एमी के बारे में। कैसी है वो? कोई खैर खबर उसकी? कोई बात हुई? ठीक है। वो आई थी मुझसे मिलने के लिए। वो आई थी मिलने? तुम नहीं गई? तुमने कहा था मैं जाऊंगी। आपने मना कर दिया था मुझे। मैं कैसे जाती फिर? ठीक है। वो भी बहुत याद करती है आपको। बड़े अब्बू के सामने अपना गुस्सा दिखाते, उन्हें बताते कि आपने गलत फैसला किया है, ज्यादती की है, चीखते चिल्लाते तलाक की बात करते। ऐसी बातें तो गुस्से में होती हैं। तुम्हारा भी सिर्फ मुझ पे जोर चलता है। जान छुड़ानी है तो खुद के बलबूते पे जान छुड़ाओ। मेरे कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाओ। शर्म आती है तुम्हें? नहीं, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। तुम्हें शर्म क्यों आएगी? तुम तो अपनी बीवी को बहन कहते रहे हो ना।
और एक आखिरी बात, तुम मजबूर नहीं थे, तुम बुज़दिल थे। और बुज़दिल इंसान को कोई हक नहीं है कि वो मोहब्बत करे, क्योंकि बुज़दिल इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद नहीं करता, इसकी ज़िंदगी के फ़ैसले कोई और करता है। हाँ, आपकी वजह से। आप इस घर में हैं क्यों? आप ना होती तो ये सब ना होता मेरे साथ। बाबा को अपने भाई का वादा पूरा करना था और अम्मी को उनका हुक्म मानना था, लेकिन आपको क्या करना था? आपको तो कुछ कहना चाहिए था ना। बहन थी ना आप मेरी। गाली बना दिया आपने मुझे। आपका नाम लेकर लोग गालियां देते हैं मुझे। कुछ नहीं लगती आप मेरी। नफरत है मुझे आपसे और अपने आप से भी। वो तलाक देने का कह रहे हैं सलमान को। तुम्हारे बड़े अब्बू की अब भी यही ख्वाहिश है कि वो बच्चों की शादी अपनी मर्जी से कर सके। तारा, तुम उनसे बात करो ना। तुम बात करती हो तो उन्हें बात समझ में आती है, तुम्हारी बात का मान रखते हैं वो। तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत खुदगर्ज हूं, हमेशा अपने फायदे की बात करती हूँ, लेकिन तुम उनको समझाओ, सलमान कभी भी नहीं मानेगा, वो कभी तलाक नहीं देगा। और तुम्हें पता है ना कि अगर हेमंत को पता चला, तुम्हें पता है ना कि क्या होगा? क्या होगा बड़ी अम्मी? कुछ नहीं होगा। जिस तरह पहले कुछ नहीं हुआ, अब भी कुछ नहीं होगा। और मैं आपको खुदगर्ज नहीं समझती। हाँ, पहले मैं ऐसा ज़रूर सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। मुझे ऐसा लगता था कि आप फ़र्क करती हैं मुझ में और हमजा सलमान में। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि आप फ़र्क करती नहीं, फ़र्क है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने मुझे अलग नहीं समझा, लेकिन अब समझने और होने का फ़र्क भी समझ लें। अगर आपको ये बात समझ में आती तो आप कभी भी मेरे सामने सलमान की बात नहीं करती, बार बार उसका नाम नहीं दोहराती मेरे सामने। मुझे पता है बड़ी अम्मी, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन यही सच है। आई एम सॉरी। औरतों की तरह अपनी बीवी के सामने रो रहा था तुम्हारा बेटा। उसे समझाओ, शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं, बाद में सब कुछ बदल जाता है। वो नहीं बदल पा रहा अब्दुर्रहीम साहब। क्या मतलब नहीं बदल पा रहा कुलसूम? मियाँ बीवी हैं दोनों, एक कमरे में होते हैं, सारी रात साथ होते हैं। ये कोई मानने वाली बात है? और सबसे बढ़कर दोनों का निकाह हुआ है। उसे बोले बंद करे अब ये ड्रामे। फोन करो और कहो कि बात करे मुझसे। अभी जाओ, फोन करो मुझसे। जी।
बल्कि सुनो, तुम तारा से भी खुद बात करो। शौहर को किस तरह काबू में रखा जाता है, उसकी खुशी का कैसे ख्याल रखते हैं। ऐसे क्या देख रही हो भाई? तुम माँ हो उसकी, तुम नहीं समझाओगी तो कौन समझाएगा? बस मुझे इस घर में मजीद कोई तमाशा नहीं चाहिए, बहुत हो गई। मैं उसे क्या और कैसे समझाऊंगी? शौहर को कैसे काबू रखते हैं मुझे तो खुद नहीं आया अब तक। आपको याद है, आपको जब भी लगता था कि मैं अपने बेटों और तारा में फर्क कर रही हूँ तो आप मुझसे एक बात कहते थे, मैं बहुत डर जाती थी। आज वही बात मैं आपसे कह रही हूँ, आप भी डर जाएं। यतीमों के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए, बल्कि यतीम ही क्यों, अपनी औलाद के मामले में भी अल्लाह से डरना चाहिए। हमें डर खत्म हो गया अब तो रहीम साहब। हाँ, पहले मैं ऐसा ज़रूर सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। मुझे ऐसा लगता था कि आप फ़र्क करती हैं मुझ में और हमजा सलमान में। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि आप फ़र्क करती नहीं, फ़र्क है। बड़ी अम्मी आप? तारा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। क्या कर रही हैं आप बड़ी अम्मी? क्या हुआ? इस घर में सबने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा गलत किया तुम्हारे साथ, सबसे ज्यादा बुरा किया बेटा। शादी वाले दिन हमजा ने मुझसे कहा था कि अगर आप ये मान जाती हैं तो उसे कोई एतराज नहीं होगा। तुम दोनों को भरोसा था ना कि तुम दोनों इनकार कर दोगे। यही बात मैंने तुम्हारे बड़े अब्बू से जाके कही थी और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें एतराज नहीं है तारा, माहिम बेटियों के हम राज होती है, हम दर्द होती है। तारा, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम राजी हो गए नहीं। तो आपने खुद क्यों नहीं पूछा बड़ी अम्मी? तारा, शौहर का हुक्म था, उनकी मर्जी थी, उनका तुम्हारे अब्बू से ये वादा था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता मैं क्या साबित करना चाहती थी। शायद ये कि मेरी तरबियत में गोड़ नहीं था, सलमान बागी हो गया तो मुझे लगा कि मैं साबित करूं कि मेरा दूसरा बेटा बागी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाह रही थी। लोग हंस रहे थे हम पे, मैं तमाशा खत्म करना चाहती थी, उंगलियां उठा रहे थे। हमने यतीम भतीजी के साथ नाइंसाफी की है। मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था कि लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैंने दुनिया वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए, लोगों के लिए आपने ये सब किया बड़ी अम्मी? आपने हमें क्यों सजा दी इतनी बड़ी, लोगों की वजह से बड़ी अम्मी? हाँ, मुझे नहीं पिया, सब यही करते हैं। तुम्हारे बड़े अब्बू हमेशा मुझे तुम्हारे मामले में बहुत डराते थे कि मैं तुम में और अपने बेटों में फर्क करती हूँ। कुरान की आयतें सुनाते थे, यतीमों के हक की आयतें सुनाते थे। सारी उम्र को ये बात साबित करने कि मैं तुम्हें अपनी सगी औलाद समझती।
भी मैं ये साबित करना चाहती थी, शायद अब भी, कि तुम मेरी सन की औलाद हो, लेकिन नहीं तारा। आज जब तुमने मुझसे कहा कि फर्क है नहीं, फर्क होता है, तो मुझे समझ में आई कि मेरी सारी उम्र लग गई इतनी सादा सी छोटी सी बात समझते हुए। माफ कर दो तारा, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। माफ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बड़ी अम्मी, मैं क्या कहूँ अब इस बात पे। आप प्लीज मुझसे माफी ना मांगे।